भारत ने वियना कन्वेंशन की धज्जियां बिखेर दी। पाकिस्तानी हाई कमीशन का अहलकार गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी हुक्काम ने पुरजोर अंदाज में मामला उठाया तो चंद घंटे बाद अहलकार को रिहा कर दिया गया। अहलकार से जबरदस्ती सादा कागज पर तहरीर भी लिखवाई। कन्वेंशन बराए सफारती ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन। अमेरिकी अवाम डोनाल्ड ट्रंप को हुकूमती शटडाउन का जिम्मेदार समझने लगे। 53% अवाम ने ट्रंप, 29% ने डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया। शटडाउन से 8 लाख वफाकी मुलाजिमीन मुतासिर हुए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी हम मनसब आदिल अल जबीर से मुलाकात। शाम से अमरीकी अफवाज के इनखला, यमनी तनाज़े और ईरान पर गुफ्तगू। माइक पॉम्पियो आला सऊदी क़यादत से खशोगी कत्ल केस में मुलव्वस अफराद के एहतसाब का मुतालबा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कतर का भी दौरा। फौजी अड्डे में तोसी का मुआहिदा। कतरी हम मनसब से मुलाकात भी की। मिस्री सदर का दौरा उर्दन। अब्दुल फतेह अल सीसी की उर्दन के शाह अब्दुल्ला सानी से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, फलस्तीन और शाम के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में अफगान और इत्तेहादी फोर्सेस के ऑपरेशंस। 28 तालिबान मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा भी कब्जे में ले लिया गया। उधर काबुल में रिहायशी मकान में गैस सिलेंडर धमाका, 2 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी। यमन में आला इंटेलिजेंस एहलकार ब्रिगेडियर साले तमा हलाक। साले तमा चंद रोज कबल हौसी बागियों के ड्रोन हमले में शदीद जख्मी हो गए थे। हमले की वजह से फायरबंदी मुआहिदे का मुस्तकबिल अब गैर वाज़े है। ईरान मुखालिफ कॉन्फ्रेंस के इनकाद पर ईरान का पोलैंड से शदीद एहतजाज पोलैंड के सीनियर सफारतकार को तलब करके किया गया। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक ये इश्तियाल अंगेज कदम है। वेनेजुएला के ऑपोजिशन रहनुमा खुआन ग्वाइडो गिरफ्तारी के बाद रहा। ग्वाइडो को हसास रियासती इदारों के एहलकारों ने गिरफ्तार किया। ग्वाइडो ने ऐलान किया था कि सदर निकोलस मादुरो की दूसरी मुद्दत सदारत गैर कानूनी है। चीन में कोयले की कान बैठने से 21 कान कुन हलाक, 66 को बचा लिया गया। हादसा सुबह शांसी में पेश आया। तहकीकात शुरू कर दी गई। अमरीका की वस्त मगरिबी और शुमाली रियासतों में शदीद बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी मफलूज। 700 से जायद ट्रैफिक हादसा। 10 अफराद हलाक, 47 जख्मी। यूरोप में भी 2 हफ्ते से जारी शदीद बर्फबारी। हलाकतों की तादाद 24 हो गई। मिस्री पार्लियामेंट ने मुल्क में इमरजेंसी की मुद्दत में मजीद 3 माह की तौसी की मंजूरी दे दी है। 2017 में दाइश के दहशतगर्दाना हमलों के बाद हंगामी हालत का नफाज किया गया था। स्पेन में आतिशज़दगी में जाँ बहक होने वाले मंडी बहाउद्दीन के जायदुल्लाह की मैयत पाकिस्तान रवाना कर दी गई। फ्लाइट आज सुबह 11:20 पर इस्लामाबाद पहुंचेगी, जिसके बाद मैयत मंडी बहाउद्दीन रवाना की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का तैयारा लैंडिंग करते हुए रनवे से उतर गया। वाकया बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट पर पेश आया। बिलावल भुट्टो खैरियत से हैं, इस्लामाबाद पहुंच गए। गल्फ स्ट्रीम एरोस्पेस G200 तैयारा बहरिया टाउन के CEO मलिक रियाज की मिल्कियत है। बड़ी अदालत में आज पर बड़े केसेस की समाअत। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मौतली के खिलाफ
नैब की अपीलें शामिल। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बैरून मुल्क असासों, IPPs, आबादी में इजाफे के केसेस भी समाअत होगी। सानिया APS, जेर जमीन पानी, गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमात भी शामिल। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। अपोजिशन दवाओं की कीमतों में इजाफे का मामला उठाएगी। ECL और साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर के मामलात पर भी गर्मा गर्मी मतवक्के। असम्बली सेशन से कबल हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास होगा। पार्लिमानी पार्टियों के अलग अलग इजलास भी होंगे। शरीफ खानदान के गिर्द एहतसाब का नया शिकंजा तैयार। हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इंकशाफ। जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ कई अफराद ने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। नैब ने आमदन से जायद असासों पर शरीफ खानदान के खिलाफ एक और केस की तैयारी शुरू कर दी। सख्त सर्दी में सिंध के सियासी माहौल में गर्मी मतवक्के। वजीर आजम इमरान खान और वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के दौरा सिंध का स्केड्यूल तय। फवाद चौधरी 15 और 16 जनवरी को कराची का दौरा करेंगे। इमरान खान 25 जनवरी को सिंध जाएंगे। अहम मुलाकातों का इम्कान। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो पाकिस्तान में 2 सियासी जमातें चला रहे थे, सियासी तौर के ऊपर तो उनका खात्मा हो चुका है। एक चला गया है, दूसरे को जाने वाला है, तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त गुजरेगा इनका। सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान में वहाँ आने जाने से कौन रोक सकता है? वो तो वैसे ही मेरा ख्याल है सईद गनी साहब किसी दिन जल्दी उठ गए थे तो उन्होंने सिंध जाने से कोई नहीं रोक सकता। फवाद चौधरी कहते हैं एक जेल चला गया, दूसरा जाने वाला है, खूब वक्त गुजारेंगे। जरदारी और नवाज शरीफ ने अपनी कब्र खुद खो दी। उधर मुराद अली शाह कहते हैं जब तक अवाम चाहेंगे सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम रहेगी। सिंध में कोई फसाद फैलाएगा तो आहनी हाथों से निपटेंगे। कराची में पुलिस के साथ आए शख्स की फायरिंग से शहरी जाम बहक। मुलजिम सुहेल को अपने बच्चों से मुलाकात के लिए अदालती हुक्म पर मुनव्वर के घर लाया गया था, लेकिन तलाशी नहीं ली गई। मकतूल के भाई का कहना है कि जख्मी होने पर मुनव्वर अस्पताल लेकर जाने के लिए चीखता रहा। अहलकार मुलजिम से दोस्ती निभाते रहे, अस्पताल की बजाय थाने ले गए। न्यू टाउन थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में बरकापोश खातून ने दिन दहाड़े 5 साला बच्चा अगवा कर लिया। साद अपने वालिदैन के हमरा सैर के लिए गया था। खातून वरगला कर ले गई। CCTV फुटेज 92 न्यूज को मौसूल। पहाड़ों पर बर्फ हर सू हर तरफ। वादी कागान में 4 फीट, लवारी टॉप कमराट गलियात बिन शाही में 3 फीट, मरी में 2 फीट बर्फ पड़ी। कर्क में 30 साल बाद रुई के गाले बरसे। बर्फबारी के बाइस कई रास्ते बंद, लोग महसूस, गाड़ियों की कतारें लग गईं। उधर कोयटा में पारा -8 तक गिर गया। सड़कों पर खड़ा पानी भी जम गया। तारीखी और कौमी विरसे का हामिल सऊदी शहर अल अहसा 2019 के लिए अरब सयाहत का दारुल हुकूमत करार।
रंगारंग सकाफती मेला, रवायती म्यूजिकल धुनें बजाई गई, गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया, सऊदी नौजवानों ने रक्स भी किया। और कौमी तराने के खालिक अबू अल-असर हफीज जलंधरी का आज 119वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। हफीज जलंधरी कादुल अल कलाम शायर थे, मुतरन्निम थे और खुद को गजल गो कहलवाना पसंद करते थे। हफीज जलंधरी ने 4 जिल्दों पर मुश्तमिल शाहनामा इस्लाम जैसा शानदार अदबी वर्सा भी छोड़ा।